Today we will study about Knoevenagel reaction. This reaction is given by both aliphatic and aromatic aldehydes. In this reaction, an active methylene compound, acetoacetic ester, malonic ester, etc., condenses with an aldehyde in the presence of a base to produce alpha beta unsaturated acid. नोवेनजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। यह अभिक्रिया दोनों एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स द्वारा दी जाती है। इस अभिक्रिया में सक्रिय मेथिलीन यौगिक एसिटोएसिटिक एस्टर, मेलोनिक एस्टर आदि का संघनन एल्डिहाइड के साथ क्षार की उपस्थिति में होता है, जिससे अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल प्राप्त होगा। यहाँ देखें, यहाँ हमने एल्डिहाइड लिया है RCHO। इसकी रिएक्शन एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड मेलोनिक एस्टर से करा रहे हैं। मेलोनिक एस्टर में दोनों तरफ CO ग्रुप के बीच में जो CH2 है, ये रिएक्टिव मिथाइलिन इसलिए है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में जब CH2 होगा तो आसानी से यहाँ से H+ एलिमिनेट होगा और एनायन बन पाएगा। तो ये रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड मेलोनिक एस्टर लिया। बेस पिरिडीन के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो CHO के कार्बोनिल ग्रुप पे CH सिंगल बॉन्ड OH डेवलप हो रहा है और ये CH एनायन जो बनेगा वो पूरा यहाँ पे आगे जुड़ गया है। कार्बोनिल कार्बन पे CH COOC2H5 COOC2H5 जुड़ गया है और इसमें से वाटर एलिमिनेट होने पर यहाँ से OH और पास वाले कार्बन से H एलिमिनेट होने पे यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये देख रहे हैं यहाँ पे अनसैचुरेशन डेवलप हो गया और जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये एस्टर ग्रुप दोनों हाइड्रोलाइज होके एसिड में कन्वर्ट हो गए, डाई एसिड बन गया। हीट करने पे CO2 एलिमिनेट होगा और ये जो H है वो इस कार्बन पे CH बना देगा। इस तरह से हमें RCH डबल बॉन्ड CH COOH ये मिलेगा। अगर R ग्रुप मिथाइल होता है तो ये अनसैचुरेटेड एसिड का नाम क्रोटोनिक एसिड है और R अगर फिनाइल लेके चलते हैं तो यहाँ पे फिनाइल ग्रुप होने पर नाम सिनेमिक एसिड होगा। इस तरह से नोवेनजल रिएक्शन में अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड हमें मिल रही है। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ नोवेनजल रिएक्शन इज़ दिस वे। पहले हमने यहाँ पे ये रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड मेलोनिक एस्टर लिया। बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप में से ये H+ को एब्स्ट्रैक्ट करके BH पॉजिटिव बना देगा और यहाँ पे CH के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पे रहने से एनायन डेवलप हो गया। इस तरह से ये न्यूक्लियोफाइल या एनायनिक स्पीसीज बन गई है और एल्डिहाइड के साथ जब इस न्यूक्लियोफाइल या एनायनिक स्पीसीज की हम रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, CO बॉन्ड का पोलराइजेशन इस तरह से होगा कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और O पे नेगेटिव। अब कार्बन क्या हो गया, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का साइट बन गया, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उस पर ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर जुड़ेगा और यहाँ पर O पे सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से देखें, RC सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और उस पर जो H है हमने ऊपर लिख दिया है और ये जो CH है अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर जुड़ गया है। तो यहाँ पर CH COO C2H5 COO C2H5 आ गया और BH पॉजिटिव के प्रेजेंस में वापस से H+ आयन यहाँ O नेगेटिव के साथ OH बना देगा और बेस इस तरह से केवल कैटालिटिक है तो बेस वापस डेवलप हो गया और यहाँ पे हमें OH ग्रुप मिल गया है, जैसा कि प्रोडक्ट में देख रहे हैं RCHOH CH COOC2H5 COOC2H5। जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो यहाँ पे एस्टर ग्रुप्स हाइड्रोलाइज होके एसिड में कन्वर्ट होते हैं और साथ साथ में हमने हीटिंग भी लिख दिया। तो हीटिंग करने पे जो दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप डेवलप होंगे उनमें से CO2 एलिमिनेट होगा और CO2 एलिमिनेट होने से ये सिंगल कार्बोक्सिलिक ग्रुप रह जाएगा और इस तरह से ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड हमें मिल गई, RCH डबल बॉन्ड CH COOH। इस तरह से देखा कि नोवेनजल रिएक्शन में जो की स्टेप है वो बेस के द्वारा
प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके न्यूक्लियोफाइल डेवलप करना, एनायनिक स्पीसीज बनाना, और वो एनायनिक स्पीसीज का न्यूक्लियोफिलिक अटैक कार्बोनिल ग्रुप पर होगा, और जो हमें इंटरमीडिएट स्पीसीज एल्कोक्साइड आयन के रूप में दिख रही है वो बेस ने जो H+ एब्स्ट्रैक्ट किया वही H+O के साथ OH बनाने में काम आता है। हीट करने पे OH और H एलिमिनेट होने से डबल बॉन्ड आएगा, अनसैचुरेशन। हाइड्रोलाइज करने से एस्टर ग्रुप कन्वर्ट होके एसिड में कन्वर्ट होंगे, और उसके बाद हीटिंग देने से CO2 एलिमिनेट होने से कार्बोक्सिलिक ग्रुप रह जाएगा, और इस तरह से ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड हमें नोवेनजल रिएक्शन में मिल जाती है।